हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर जो है आपका शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबको पता है टीचर्स डे का महत्व। दोस्तों, ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी अपने लक्ष्य, कोई भी अपने टारगेट तक पहुंच ही नहीं सकता है। इसलिए जो है कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही जो है महेश है। यानी गुरु का स्थान जो है सबसे ऊपर दिया गया है। तो चलिए, गुरु के महत्व को समझते हुए टीचर्स डे की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और टीचर्स डे की शुभकामनाओं के साथ हम लोग जो है आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा कि ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किसने किया है। तो ग्रीन टर्म जो है अहेड मार्केट का जो शुभारंभ है दोस्तों, वह आर.के. सिंह के द्वारा किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जम्मू के प्रमुख पोस्ट मास्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है। तो जम्मू के जो है प्रमुख पोस्ट मास्टर जनरल जो है आपको शैलेंद्र दशोरा को जो है नियुक्त किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शिविर शुरू होंगे। तो किस प्रदेश में खेल प्रशिक्षण शुरू होंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में या दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में ही जो खेल प्रशिक्षण शिविर शुरू होंगे। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गूगल ने किस देश के साथ साझेदारी की है। तो गूगल ने किस देश के साथ साझेदारी की है दोस्तों, भूटान के साथ या बांग्लादेश के साथ। तो गूगल ने जो है आपका बांग्लादेश के साथ जो है साझेदारी की है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किन दो देशों के कैबिनेट के बीच जो है समझौते पर मंजूरी मिली है, यानी मंजूरी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो क्या प्रश्न है दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग कि किन दो देशों के कैबिनेट के बीच समझौतों पर मंजूरी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किन दो देशों के कैबिनेट के बीच समझौतों पर मंजूरी पर हस्ताक्षर हुए हैं दोस्तों, भारत और जापान या भारत और अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत और जापान। तो भारत और जापान के कैबिनेट के बीच जो है समझौते पर मंजूरी हुई है और हस्ताक्षर हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य में उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी और अंग्रेजी को जो है राजभाषा घोषित किया गया है। तो किस राज्य में उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किया है दोस्तों। तो जम्मू और कश्मीर में जो है आपको ये उर्दू, कश्मीरी, डोंगरी, हिंदी और अंग्रेजी को जो है राजभाषा घोषित किया गया है। इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है। तो हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत जो है दोस्तों वह 48वें स्थान पर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत सरकार ने पबजी सहित कितने मोबाइल ऐप पर जो है प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। तो भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है दोस्तों कि वह जो है आपका पबजी समेत जो है आपका 118 मोबाइल ऐप पर जो है प्रतिबंध लगाने का जो है ऐलान किया है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो मिंत्रा की जो नई ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों वह कियारा आडवाणी को जो है नियुक्त किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि मिंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है दोस्तों, तो कियारा आडवाणी बनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
कि रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों? तो 2580 करोड़ रुपए पर जो है रक्षा मंत्रालय ने जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वह देश जिसने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। तो वह देश कौन सा है दोस्तों? तो वह देश अपना देश भारत है, जिसने कि विश्व का सबसे बड़ा जो है सोलर ट्री विकसित किया है। तो ये हमारे देश भारत के लिए गर्व की बात है कि यह जो है दुनिया की सबसे बड़े सोलर ट्री विकसित किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि जिस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है। तो किस देश ने मानसरोवर के पास सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा चीन। यानी चीन देश ने जो है आपका हवा में मार करने वाली मिसाइल मानसरोवर के पास यानी कैलाश मानसरोवर के पास स्थापित की है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को जितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान की है दोस्तों? तो 60% जो है घरेलू उड़ानों को मंजूरी प्रदान की है केंद्र सरकार ने। यानी भारतीय विमानन जो कंपनियां हैं उसको आपका 60% जो है घरेलू उड़ानों को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए जितने प्रतिशत सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। तो ये अच्छा डिसीजन है दोस्तों किसी भी सरकार के लिए। तो कितने प्रतिशत वार्षिक परीक्षाओं के लिए सिलेबस कम किए हिमाचल प्रदेश ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 30%। यानी 30% जो है हिमाचल सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए सिलेबस कम किए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और जिस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है वह है, तो वह उर्दू यानी उर्दू भाषा समेत जो है केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और अंग्रेजी भाषाओं को जो है आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार द्वारा एक विशाल गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है दोस्तों एक विशाल गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व नारियल दिवस जो है साल कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस जो है आपका दोस्तों 3 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 को कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है दोस्तों 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच जो है मनाया जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त होंगे दोस्तों? तो वीके यादव जो है आपके रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जो है नियुक्त किए जाएंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो नागरिक उड्डयन और सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक जो है दोस्तों वह उषा पाढ़े बनी है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। तो कैसे लगे दोस्तों आज के करेंट टॉप 20 क्वेश्चंस?
अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। एक बार फिर से शिक्षक दिवस की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ।